ध्यान तो दे लिया। अनाथ साधु हूँ, सबके सहारे पड़ा हुआ जंगल में। महाराज जी अभी और कोई आपको कुछ चाहिए? देखिए महाराज जी, बहन जी रो रहे हैं, भावुक हो गए ना। कभी किसी ने मदद बस नहीं की, आत्मा से आशीर्वाद दिया है देवी तुमको हमने। कभी मदद नहीं आई तो महाराज जी को जैसे मैं बताया भावुक हो गए, रोने लगी। जी जी महाराज जी, और कोई कुछ आपको और कुछ चाहिए? नहीं बस बहुत है, बहुत है, हो गया। देखिए बहन जी, महात्मा जी भावुक हो गए। देखिए ऐसे टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, कोई मदद नहीं करता कोई किसी प्रकार की। महाराज जी की कुटिया। और हम अभी चलकर महाराज जी को श्री भागवत गीता, रामचरितमानस, ग्लूकोज, मच्छरदानी, दवाएं, छाता और घड़ा देंगे, जो हरियाणा की बहन जी ने भेजा है महाराज जी के लिए। क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है तो हम उसी स्थान पर जाकर दे रहे हैं जहाँ आवश्यकता है सबसे ज़्यादा। तो देखिए अभी हम चल रहे हैं महाराज जी की कुटिया में, और यह महाराज जी की कुटिया है। कुछ बहन जी, हमने महाराज जी को मच्छरदानी, छाता, श्री भागवत गीता, घड़ा, ग्लूकोज दर्शकों देखे महाराज जी की हम मालिश भी करवा रहे हैं दोनों टांगों में। अच्छा देखिए, महाराज जी की मच्छरदानी भी फट गई थी तो महाराज जी हमने आपको ये मच्छरदानी भी दे दिए हैं, आपको घड़ा भी दे दिए, श्रीमद् भगवत गीता भी आपको मिल गई, ये दवा भी अभी मालिश करवाएंगे आपको। तो सीताराम, हरियाणा की बहन जी ने रामचरितमानस, भगवत गीता, ग्लूकोज, छाता, मच्छरदानी, घड़ा, बाम और मलहम भेजा है। इधर से रास्ता है, इधर साधु संतों के लिए। जी ये हरियाणा की बेटी ने भेजा है आपके लिए। हाँ, इसको ग्रहण करिए। तो थोड़ा कैमरे के सामने, ये घड़ा है, मच्छरदानी है, ये बाम है, ये ग्लूकोज है, गीता है महाराज। हाँ, बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद धन्यवाद। को इसकी आवश्यकता भी थी तो अच्छा आपने भेज दिया, धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकों सीताराम, हम हैं डडरिया हनुमान मंदिर में। महाराज जी के लिए हरियाणा की बहन जी ने भागवत गीता, रामचरितमानस, ग्लूकोज, घड़ा, छाता, मच्छरदानी भेजा है और दवाएं भी भेजा है। तो हम महाराज जी को चलकर भेंट करेंगे। और ये शायद पहली सेवा है जो यहाँ बाहर से कोई मदद आई है महाराज जी के पास। महाराज जी दीजिए, दो महाराज जी को दे दो। देखिए जी 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 जी, हाँ ये एक पकड़ो, सब पकड़ो बाबा जी। हाँ हाँ, ये ग्लूकोज है, इसके अंदर अभी हो तो मालिश भी। बेटी हमें इसकी आवश्यकता भी थी, धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा। जय हो, जय बनी रहा है हमेशा। देखिए ये बाबा जी का मैं पूरा चल के दिखा देता हूँ। ये बाबा जी का यहाँ पे भोजन बनता है और ऐसा कुछ
दृश्य है बाबा जी की कुटिया का। ये देखिए, ये पीपल का वृक्ष है और यहाँ पे यहाँ महाराज जी के लेटने की जगह है। ये शिव मंदिर है, बहुत ही प्राचीन पौराणिक मंदिर है। और ये देखिए बट का वृक्ष है, बहुत सुंदर कुटिया है। लेकिन हमें सामग्री कई जगह बांटना है तो हम ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। अभी आकर महाराज जी का किसी दिन सत्संग करेंगे। और महाराज जी की गौशाला भी है, गौशाला भी है। देखिए कुआं भी है, कुआं भी पौराणिक कुआं ही है। जी जी, ये गौशाला भी है महाराज जी का। देखिए ये 3 गौएँ भी हैं और हम यहाँ भूसा भी दान कर सकते हैं महाराज जी को। जी जी, तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। अब हम निकलेंगे, जो कि जगह अभी जाना बहुत जगह है, पहाड़ों में चढ़ना है एक जगह। देखिए महाराज जी। बेटी हमें बहुत ये दवाई की आवश्यकता थी, हमें तो हनुमान जी आ भेजी नहीं। जय हो, धन्यवाद। जय हो आपकी, जय हो सरकार। देखिए बाबा जी का अभी मैं मालिश भी करवा रहा हूँ। बेटा अच्छे से मालिश करो। या जी आल हिदायत। अरे मैंने नहीं जिलाया, बहन जी ने भेजा, हरियाणा की बहन जी। जय हो बहन जी की, जय हो बेटी की, जय हो भगवान। हरियाणा की बहन जी। देवी आ भैया, देवी आ, वो बेटी ने हो देवी आ। बहन जी ये अपनी भाषा में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि इनको बोलना नहीं आता कैसे बोला जाता है। जी बाबा जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं। जय हो सरकार, जय हो बेटी। देखिए ये चल नहीं पा रहे थे, इतना इनको दर्द था। अभी जय हो भैया। अरे देवी आ भैया, भवानी आ, भवानी आ, बहुत सुंदर या भैया। जय बनी रहो उनके लड़का बच्चन के, कल्याण हो हमेशा। ठीक है, अब हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर में। और ये जय हो बेटी, हमको ये दवा आपने भेजा है, हमको बहुत ज़रूरी थी। हम बेकुजी आए हो, समझ लो नहीं, हम मर रहे थे। हमारा बढ़िया भगवान हनुमान जी आपको कल्याण करे, हमेशा सुखी रहे परिवार। जय हो आपकी, जय हो बेटी, धन है देवी। जय हो, जय जय बनी रहा है हमेशा। दर्शकों ऐसा कुछ दृश्य है मड़फा पहाड़ी का। ये हम खमरिया गांव की तरफ से आए हैं और अभी हम मड़फा पहाड़ी जाएंगे, जहां मांडव ऋषि आश्रम है। वहां महाराज जी को हम भेंट करेंगे। और देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। ये पहाड़ के नीचे तक रास्ता है, कार आ जाती है। और अब हम यहीं कार खड़ी करके और आगे पहाड़ में पैदल चलना पड़ेगा, कम से कम 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा पहाड़ में। देखिए ऐसे कुछ रास्ते हैं। ये अभी जब हम जहाँ जा रहे हैं वो मांडव ऋषि आश्रम है। यहाँ सतयुग में भी ऋषि रहते थे। भगवान श्री राम जब आए थे त्रेता युग में, तब एक रात्रि इस पहाड़ी में रुके थे। ये गांव की बस्ती है, ऐसे रहते हैं। यहाँ के कुछ घर ऐसे हैं, मैं पूरा घरों का भी दृश्य आपको दिखा देता हूँ। ये खमरिया गांव है और देखिए ऐसे घर बने हैं खमरिया गांव में। और ये शायद रास्ता है, बस यहीं यहाँ तक। देखिए अब रोड ख़त्म हो गई, अब हम यहीं कार खड़ी करके और आगे की यात्रा पैदल करेंगे, पहाड़ चढ़ेंगे। ऐसा कुछ होगा। दर्शकों यह देखिए, ये मड़फा पहाड़ी मांडव ऋषि आश्रम के पहले ऐसा कुछ दृश्य है जो यहाँ की बस्ती है। देखिए ऐसे लोग रहते, ऐसे घर बने रहते हैं जंगलों में। तो आज हम वहीं हैं
और देखिए इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर जाएंगे, यहाँ तक कार आ गई है। इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर जाना बहुत ही कठिन है, करीब 3 किलोमीटर चढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि देखिए पहाड़ों में मदद भेजना ज़रूरी है, जहाँ कभी कभी जाना होता है। और जंगल के अंदर तो कार आ जाती है, चाहे जब जाओ पूरे जंगल में कार घूमती है। जितना भी 100 किलोमीटर का लगभग एरिया है जंगलों का, तो लगभग हर जंगल में कार पहुंच जाती है। लेकिन पहाड़ों में चढ़ना बहुत मुश्किल है, यहाँ कोई नहीं आता। तो इस बार तो हम हरियाणा की बहन जी ने जो भेजा है वो भेंट करेंगे। अगली बार हम महाराज जी को सब्जी खिलाएंगे, आलू टमाटर की सब्जी और खाद्य सामग्री भी लेकर आएंगे, जो कि यहाँ मज़दूरों से बात कर लेंगे पहाड़ में ऊपर चढ़ाने के लिए। तो अगली बार वो चढ़ाने में मदद करेंगे हमारी। नहीं तो यहाँ एक आदमी 5 किलो से ज़्यादा लेकर जा भी नहीं सकता, चढ़ भी नहीं सकता। जी मैं फिर से बता दूं, इस जगह का नाम मांडव ऋषि आश्रम है और मड़फा दुर्ग के नाम से आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। यह देखिए कि यहाँ आवश्यकता थी छाता, मच्छरदानी, ग्लूकोज, दवा और घड़े की, क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है। और अभी हम अगली बार जब आएंगे तो महाराज जी को आलू टमाटर और खाद्य सामग्री भेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ सब्जी कभी नहीं आ पाती। ऐसे कुछ दुर्गम रास्ते हैं। ये इस जगह का नाम मड़फा दुर्ग है, जो आप इंटरनेट में खोजेंगे मिल जाएंगे। और मड़फा दुर्ग में ही मांडव ऋषि आश्रम है, जहाँ त्रेता युग में भगवान श्री राम एक रात्रि के लिए रुके थे। तो यह देखिए हम मांडव ऋषि आ गए, मांडव ऋषि आश्रम। इस जगह का नाम मड़फा दुर्ग है, जो इंटरनेट में खोजने से भी मिल जाएगा। मड़फा दुर्ग चित्रकूट, और इसी पहाड़ी में मांडव ऋषि आश्रम है। देखिए जो सामने दिख रहा है, और ये विशाल तालाब है इसी पहाड़ में। और इस जगह वनवास काल के दौरान त्रेता युग में भगवान श्री राम एक रात्रि के लिए आए थे। मांडव ऋषि आश्रम, यह आश्रम सतयुग से है, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और आज भी है। के छोटा सा मंदिर, चलो बेटा चलो तुम। और यह प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह उनकी स्मृति में बना दिए गए हैं। ये देखिए चरण चिन्ह बनाए गए हैं प्रभु श्री राम की याद में। ये तुलसी चबूतरा है, और ये महाराज जी का अब हम आश्रम पहुंच रहे हैं। ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी के, देखिए गेट का। और लेकिन यहाँ कोई भी सामग्री लाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही दुर्गम है। ये पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ कर आना पड़ता है। करीब 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई भी है, आप देखे होंगे। तो ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। यह देखिए
सीताराम। देखिए कुछ भगत खाना खा रहे हैं हमारी यहाँ पे। देखिए भगवान शिव और माता पार्वती की पौराणिक मूर्तियाँ रखी हुई हैं और यहाँ पर महाराज जी का पौराणिक प्राचीन कूप है जो सतयुगीन है। बताते हैं चट्टान काट कर बनाया गया है यहाँ पर और झरने से नीचे नीचे पहाड़ के अंदर से पानी आता है। ये ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। तो अभी चलकर हम महाराज जी को भेंट करते हैं जो हरियाणा की बहन जी ने भेजा है सारी सामग्री जी। महाराज जी ये घड़ा, मच्छरदानी, छाता, भगवत गीता, रामचरितमानस और भैया दिखाइए क्या है इस वाले हाथ में। और ये दवा, ग्लूकोज आपको हरियाणा की बहन जी ने भेजा है। हमारी तरफ से बेटी को आशीर्वाद है, परिवार को भी आशीर्वाद है उनकी। हमको मलहम की ज़रूरत थी। दर्श को हम बाबा जी का मालिश भी करवा रहे हैं। देखिए इनको टांगों में समस्या थी और मैं दर्श को यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ कभी सब्जी नहीं आ पाती। तेल पर हम सब्जी, तेल, मसाले दे सकते हैं, आटा, दाल, चावल भी दे सकते हैं, लेकिन सब्जी यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ तो सब्जी कभी आती ही नहीं कि यहाँ 3 किलोमीटर जंगल चढ़कर आना पड़ता है। और मांडव ऋषि का आश्रम जी मड़फा कहा जाता है। आगे पाप मोचन तालाब है। तालाब के नहाने से जो है कुष्ठ रोग ठीक होता है। दीर्घावापी के कुष्ठ रोग था तो उसके नहाने से तालाब के जो है उसका कुष्ठ रोग ठीक हुआ था। आज भी ऐसा है उसका प्रमाण। कुष्ठ रोग वाले आते हैं नहाने, उनका ठीक होता है। हम आए थे यहाँ तीर्था में, एक रात बसेरा लिए थे यहाँ। फिर आगे जाते पढ़ाई था, पढ़ता जाता है आश्रमों में। बहुत पुरानी है बातें। ये महाराज जी के लेटने की जगह है। इस चट्टान पटिया के ऊपर लेटते हैं और यहाँ पे गौएं बंधी रहती हैं महाराज जी की। यह देखिए, और ये 2 बोरी भूसा रखा हुआ है महाराज जी का। यहाँ पर अगर हम चाहें तो भूसा दे सकते हैं 1-2 कुंटल। यहाँ भूसे की आवश्यकता है। और उधर महाराज जी की गायें बंधी हैं। मैं कैमरा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर वो गाय बंधी हुई है। अच्छा यहाँ से नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा चला जाता हूँ। ये गाय बंधी हुई है महाराज जी की। देखिए यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ बर्तन धुला जाता है। और वो गाय बंधी हुई है और एक गाय भी जंगल में है। और देखिए यहाँ भी रसोई है महाराज जी की। जैसे कोई भंडारा वगैरह होता है तो ये बड़ा रसोई है। और देखिए यहाँ पर कितना बड़ा भट्ठी है महाराज जी की। ये देखिए ये भट्ठी है महाराज जी की। ये गऊ बंधी हुई है और ये रसोई घर है। और यहाँ पर भी देखिए कितनी बड़ी भट्ठी है। यहाँ पूड़ी बनती है जब कोई भंडारा होता है। देखिए कितनी बड़ी भट्ठी है। तो ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी के आश्रम का। ये देखिए, और यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा, ये सारे जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, तो एक तो कड़ैल का है और यहाँ ज़्यादातर सीताफल के पेड़ है। और ये देखिए कुंड है पौराणिक, ऐसा कुछ कुंड है। और ये जंगल से, ये पहाड़ में रिश्ते हुए पानी आता रहता है। इसके नीचे ये पानी आता ही रहता है अपना रिश्ते हुए। ये देखिए इस पहाड़ी से, देखिए चमत्कार। ऐसा कुछ खमरिया गांव का दृश्य है ऊपर से पहाड़ के। ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है पहाड़ी के ऊपर से।